आओ नहीं सर, सामने आप बात बताना भैया, पटवार जी आइए। जो बोलेगा वो यहाँ खड़े हो जाएगा। शंकर दास जी, हम देख रहे हैं आप पूरा कोटवार संघ यहाँ पर आया, जिला योजना भवन जन सुनवाई में कोई शिकायत, क्या है आपकी शिकायत, क्या समस्या? सर 2023 के महापंचायत में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, मामा जी एवं वर्तमान कृषि कल्याण मंत्री केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 2023 महापंचायत में हमको ये खाकी वर्दी जो सम्मानजनक है ये दी थी कि आप ये सम्मानजनक वर्दी आप इसे पहनेंगे। जो वर्दियों की असमानता थी मध्य प्रदेश में नीली और खाकी, तो उन्होंने समानता करते हुए खाकी वर्दी दिए हैं। और चूँकि पूर्व से हमें सर खातों में वर्दी का पैसे मिलते थे लगभग 6085 रुपये, जिसमें 2 जोड़ वर्दी, हर 3 साल में 1 जोड़ गरम कोट सर, हर साल जूते और टाच की राशि, इस प्रकार 6085 रुपये मिलती है सर। उसको वर्तमान में 2024-25 से सर राजस्व आयुक्त कार्यालय ने बगैर किसी कैबिनेट प्रस्ताव के या कहना चाहिए धाराओं में संशोधन किए भंडार क्रय नियम लागू करके रेडीमेड अनफिट जो पहनने लायक नहीं है ऐसी वर्दी क्रय करके ठेकेदारों के माध्यम से देना सुनिश्चित किया है। और ये स्काई की सर घटिया वर्दी है जो एक बार पहनने लायक भी नहीं है, प्रदेश में वितरण की जा रही है। आज हमारे मंडला जिले में भी कहना चाहिए लाजराज शाखा में आकर रखी हुई है, हो सकता है 1-2 दिन में वितरण भी की जाए। तो हमारे मध्य प्रदेश लेवल में इसका हम घोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आत्मसम्मान और खाकी वर्दी जो है सर संविधान द्वारा प्रदत्त देशभक्ति जन सेवा से उत्प्रोत कलर है सर। और कहीं ना कहीं राजस्व आयुक्त कार्यालय के द्वारा इस प्रकार की जोकर सी घटिया पहनने लायक नहीं है, जो एक बार हम धोने में ही खत्म हो जाए। कमीशन बस या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए वितरण की जा रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं सर। अभी आपके प्रदेश स्तरीय आंदोलन है, अगर नहीं मानती सरकार तो आप क्या वर्दी फिर क्या करेंगे? प्रदेश स्तर में सर आंदोलन हो चुका है सर। अभी जैसे ही ये भंडार क्रय नियम के तहत खरीद कर दी जाने के आदेश हुए राजस्व आयुक्त कार्यालय से नवंबर 2024 में, तो सर 11 नवंबर को ये आदेश हुआ है राजस्व आयुक्त कार्यालय से भंडार नियम के तहत। और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष के द्वारा 16 नवंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व आयुक्त कार्यालय, राजस्व मंत्रालय चल के वर्तमान नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह जी के कार्यालय में ज्ञापन दिए जा चुके हैं। क्या नाम है आपका, क्या पद है? जी मैं संदास पड़ा सर, जिले में जिला उपाध्यक्ष, प्रदेश में प्रदेश प्रवक्ता हूँ सर। वही बातें बोलो ना आप। ज्ञापन कॉपी कहाँ गई है? यही इसमें देखिए ये सामने वाला जो हमने यहाँ दिया है। अब फोटो ले कोटवार संघ के लोग आए हैं। ये मंडला जिले में लगभग 750 के आसपास है और प्रदेश में 33,000 के आसपास, 38,000 के आसपास है। और इनकी विकट समस्या है 2023 में आप देख सकते हैं। ये सीएम शिवराज सिंह ने इनकी वर्दी, नीली वर्दी को चेंज करके खाकी वर्दी दी थी और ये खाकी वर्दी इनको देने के लिए ठेका हुआ है, मगर इनको ये खाकी वर्दी का यह रूप पसंद नहीं है। और इनको क्या क्या समस्याएं हैं हम इनसे बात करते हैं कि क्यों आए, क्यों साहब, क्या नाम है आपका? जी शंकर दास बड़वार सर। क्या है पद आपका? मैं जिला उपाध्यक्ष मंडला मध्य प्रदेश आजाद कोटवार पंचायत संघ है, प्रदेश स्तर में प्रदेश में। ये है प्रदेश के पदाधिकारी है, मंडला के भी पदाधिकारी है और इनका बड़ी समस्या क्या दिक्कत है? आप लोग आए, कलेक्टर को ज्ञापन दिया आपने? सर हम लोगों को सीएम साहब के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश के कोटवारों को खाकी वर्दी पहनने का आदेश हुआ है कि आप खाकी वर्दी पहने। और सर पूर्व से हमें हमारी वर्दी की राशि अनाउंस के तौर पर खाते में दी जाती थी, परंतु अभी 2024-25 में राजस्व आयुक्त कार्यालय से भंडार क्रय नियम का हवाला देकर अनफिट रेडीमेड घटिया स्त्री वर्दी ठेकेदारों के माध्यम से करने का आदेश हुआ है और वितरण किया जा रहा है। क्या खराबी क्या उस वर्दी में, क्या चाहते हो आप? सर आप खुद ही देखेंगे फिर प्रसारित करेंगे ये हमारे कोटवार कैसा ड्रेस पहनी है और अब जो मिल रहा है इस टाइप की वर्दी में मिल रहा है, जोकर टाइप का। जोकर वर्दी पहनना लायक सम्मान पूर्वक सरकार ने हमें दिया है खाकी वर्दी और उसे सम्मान पूर्वक पहनने द्वारा की जा रही वर्दी।
उस वर्दी से हम खुश नहीं है। उस वर्दी का हमें जो है, जो वर्दी पहनने का हमको हक है, वो वर्दी हमें मिल नहीं रही है। देखा आपने, मुख्यमंत्री तो राजकुमार का यहाँ तक कि 22 विभाग मेरे अंदाज में है, तो यहाँ से कोई विभाग नहीं जिसका काम ना करता हो कोटवा, चाहे स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग हो या अन्य भी विभाग के। इसके बाद भी सर ये जो हमें खाकी वर्दी मिली हुई है, इस पे सर पूर्व से हमें हमारे खाते में अलाउंस के तौर पर, भत्ते के तौर पर हमें दिया जाता था, जो वर्तमान में 2024-25 में अब ठेकेदारों के माध्यम से, उनकर समिति के माध्यम से, या कहें कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कभी सनखोरी के चक्कर जी महोदय जी, हमारी ऐसी समस्या ही हमारे ही खुद के विभाग के द्वारा कहना चाहिए कि क्रिएट कर दी गई है। हम हैं राजस्व विभाग के कर्मचारी। राजस्व आयुक्त से, राजस्व कार्यालय से हमें, राजस्व विभाग से हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें वर्दी, जूता, टार्च, बल्लम, समय समय में गरम कोट। तो सर इन सारी वस्तुओं का हमें पूर्व से हमारे खातों में लगभग 6,085 रुपये की राशि प्रत्येक कोटवार के खाते में हस्तांतरित की जाती रही। परंतु इस वर्ष 2024-25 में कहना चाहिए, हमारी वर्दी का आवंटन तो आया जिले में, परंतु जैसे ही आवंटन आया वैसे ही राजस्व आयुक्त कार्यालय से ये आदेश आता है कि भंडार गृह नियम का पालन कर इन्हें सिलाई रेडीमेड वर्दी, खरीदी हुई टार्च, खरीदी हुए कोट और खरीदे हुए जूते दी जाएं। तो सर दिए जा रहे हैं, परंतु मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप देखें, दिखाएं, ये सीधा है फोटो, ये फोटो देखें, क्या ये 1160 रुपये की एक जोड़ी ड्रेस है या वर्दी है? मुश्किल से ये वर्दी 300 रुपये की है। इकट्ठे बनवाएंगे, 38,000 कोटवारों का बनवाएंगे तो 300 रुपये में पड़ेगी। अब इसके जो 880 रुपये फिर कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सर इसमें कमीशनखोरी, घोटाला, भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो हम चाह रहे हैं कि हमें ऐसी वर्दी ना दी जाकर, जो हम अभी वर्तमान में हमारे कोटवार या हम पहने हुए हैं, ये सम्मानजनक वर्दी है, इस प्रकार की वर्दी दी जाए तो हम लेने को तैयार हैं। हमें वर्दी उस टाइप की दी जाए जिससे कि हम पहन लें, हमें तो सुविधा होगी। पर घटिया वर्दी जिसमें कमीशन की बू आती हो, भ्रष्टाचार की बू आती हो, जो एक बार पहनने लायक भी ना हो, ऐसी वर्दी को लेकर हम क्या करेंगे? क्या ये वर्दी जो है हमें समय समय में तहसीलदार महोदय पाया जाता है, तो क्या हम ये वर्दियां पहनकर, जोकरों जैसी वर्दियां पहनकर उक्त कार्रवाई में जा सकते हैं? इससे प्रशासन, शासन प्रशासन को शर्म नहीं आएगी जो हमको जोकर बना के रखा गया है। इसलिए महोदय जी, हम तो यही चाहते हैं कि हमें पूर्व की भांति हमारे कोटवारों को वर्दी एवं सामग्री की राशि खाते में दी जाए, ताकि हमारा भी और हमारे विभाग का सम्मान बना रहे। सर वर्तमान में हमने जैसे ही ये भंडार गृह नियम का आदेश के तहत वर्दी वितरण सिलाई की आदेश हुआ राजस्व आयुक्त कार्यालय से, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष प्रांतीय संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व आयुक्त कार्यालय चल के राजस्व सचिव, उप सचिव महोदय के यहाँ ये ज्ञापन दिया गया कि हमारे कोटवारों के द्वारा सिलाई रेडीमेड घंटिया वर्दी एवं सामग्री किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। इस निर्णय को वापस लिया जाए। समय समय पर सर ये हो गया प्रांत का, हमने अभी विगत 24 नवंबर 2024 को हमने भी जिला कार्यालय में ही आज की ही तरह जैसा आज ज्ञापन दिया है कि हम घटिया वर्दी रेडीमेड नहीं लेंगे। नवंबर 2024 में चल के जनवरी 27 जनवरी 25 में, और आज ये चौथी बार ज्ञापन दे चुके हैं। और सर इस वर्दी के, घटिया वर्दी के खिलाफ हमने जब कहीं सुनाई हो रही तो लगभग इस साल भर होने वाला है। नवंबर की कहानी है, ये सितंबर चल रहा है। हमने जब हर जगह अपनी आवेदन ज्ञापन दे चुके और हमारे विभाग से ही या सुनवाई नहीं हुई,
हमारे आवेदनों पर गौर नहीं किया गया तो हमें मजबूरन देश की न्याय प्रणाली मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में अपनी याचिका लगानी पड़ी और वर्तमान में उसका क्रमांक 222420/2025 है। वर्तमान में विचाराधीन है। हमने न्यायालय की शरण ली। हमने उक्त आवेदन में ये ज्ञापन प्रकरण की कॉपी लगाई हुई है। शायद अधिकारियों को ये समझ में जाए, हमारे बड़े अधिकारियों को। कहने का मतलब ये है कि जब तक माननीय न्यायालय का फैसला नहीं होगा आप लोग ये सिली सिलाई जोकर जैसी वर्दी लेने से बिल्कुल साफ मना करते रहेंगे। जी सर, बिल्कुल सर। अगर अधिकारियों ने जबरदस्ती आपको थमा दिया, क्योंकि आप सब कोटवार जो होते हैं ग्राम इकाई में सबसे छोटे कर्मचारी होते हैं, आप उनके आदेशों का पालन करने वाले होते हैं, अगर जबरदस्ती अधिकारियों ने किया तो क्या आप लोग लेंगे? सर हम नहीं लेंगे। हमें निर्देश है कि जो भी आपको लाचार या मजबूर या जबरदस्त जबरन आपको वर्दी देता है, चाहे माननीय तहसीलदार महोदय हों, एसडीएम महोदय हों या कलेक्टर महोदय हों, आप हमें उसकी सूचना दें। हम हाई कोर्ट में जो हमारा पिटीशन चल रहा है उसमें उनको भी पार्टी बना देंगे। पर किसी भी कंडीशन में हम जब तक नियमों में संशोधन ना हो तब तक किसी भी कंडीशन में हम ये रेडीमेड घटिया वर्दी नहीं लेंगे। इसके बाद अगला कदम आप लोग का क्या है? अगला कदम तो यही हमें प्रांत से निर्देश है और हमें यही करेंगे कि हमें, चूंकि उनके कर्मचारी हैं, उनके अधीनस्थ हमको काम करना है, उनका विरोध तो नहीं करेंगे। पर यह है कि जिला कार्यालय में एकत्र हो 2023 में जिस भांति हमने 10 दिवसीय धरना प्रदर्शन काम छोड़ो धरना प्रदर्शन किया था, उसकी पुनरावृत्ति हमें जिला कार्यालय मंडला में करने पर मजबूर होगा, जो कि जब तक इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा काम रोको काम बंद हड़ताल जारी रहेगा। कुल मिलाकर के साफ समझ में आता है कि कोटवारों की लड़ाई तो रेगुलर कर्मचारी बनने की थी। कोटवार की लड़ाई तो उनको दी गई सेवा भूमि को मालिकाना हक कराने की थी, परंतु सरकार ने कोटवारों का ध्यान पूरी तरह इस समय हटा दिया है और ये रेडीमेड और सिली सिलाई वर्दी के मामले में उलझा रखी है। कहने का मतलब साफ है कि सरकार कहीं ना कहीं अपना टाइम पास करना चाहती है, चुनाव का समय पास में लाना चाहती है और चुनाव आते आते फिर से इन कोटवार जैसे कर्मचारियों को अपने बस में करके इनकी छोटी मोटी मांग को शायद मान ले, ऐसा अभी का वातावरण कहता है। मैं पीडी खैरबार मंडला से सोशल वर्कर। पता आपको पूरा? जी नाम बताओ। जी मैं शंकर दास पड़वार, मध्य प्रदेश आजाद कोटवार कर्मचारी संघ जिला शाखा मंडला में जिला उपाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्य समिति में वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता के पद पर हूँ। कहाँ पर हैं आप कोटवार? जी मैं हमारे मंडला जिले के नैनपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम सालीवाड़ा पड़ता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रेश कुमार बैरागी। कहाँ पर है कोटवार? मैं ग्राम बनहरी कोटवार हूँ, घुघरी तहसील। सर आप कहाँ पर हैं कोटवार? सर जी मैं तहसील नैनपुर से ग्राम तिंदवा बमनी से कोटवार। क्या नाम है आपका? राकेश दास पड़वार। आप? राम कुमार परते, ग्राम आमोडोंगरी कोटवार, तहसील बिछिया, जिला मंडला। आप? सर मैं अश्वंत कुमार गंगवाल, कचनारी का कोटवार हूँ, घुघरी तहसील से। आप? मैं जिला मंडला से हूँ, धीरज दास बैरागी, कहाँ? कोटवार। आप? सर मैं कुसमी भानपुर का कोटवार हूँ, तहसील घुघरी है, जिला मंडला। नाम? वीरेंद्र कुमार पड़वार। आप? सर मिथुन कुमार उइके, मैं ग्राम देवरी से कोटवार हूँ, थाना बिजरांडी, तहसील नारायणगंज। आप? राजेंद्र कुमार मसराम, ग्राम किसलिस का कोटवार हूँ, तहसील घुघरी है और जिला मंडला है। ग्राम बिजरांडी, तहसील नारायणगंज, जिला मंडला। सर मैं अंजनिया ग्राम से बिछे तहसील का कोटवार हूँ, संत मरगाम नाम। सर मैं घुघरी तहसील मोहगांव से हूँ। नाम? गोविंद बैरागी। मेरा नाम हरिदास है, ग्राम मेड़ाताल, तहसील बिछिया का रहने वाला हूँ। आप कहाँ? क्या नाम है? बैरागी कजरवाड़ा से। तहसील बता देना। ग्राम पंचायत भलावी, ग्राम डोभी की कोटवारा हूँ, जिला मंडला, थाना अपने नैनपुर।
सावित्री हूँ। मेरे नाम सुनीता बाई है। हिरिया बाई। कहाँ से हो? चरगांव से। कौन थाना में है? मंडल थाने। ग्राम कोहरी से थाने निवास। नाम? ममता बाई। राम भरोस कुड़ापे ब्लॉक बीजारांडी ग्राम बरवाही का कोटवार। कुंवरदास भारवैया विकास खंड मवई तहसील बिछिया ग्राम रूसा का कोटवार। क्या नाम बताना? मनोज कुमार झारिया तहसील नारायणगढ़। गांव? गांव चमरवा। जी मेरा नाम रहने वाला सब इकट्ठे हो गए। चलो मंत्रालय में नेशनल पार्क के किनारे खटिया ग्राम और खटिया ग्राम का कोटवार खटिया मोटा था और मेरा तहसील बिछिया है और जिला मंडला का कोटवार। ग्राम बरिया, वन ग्राम बरिया। मेरा नाम क्या कहना चाहेंगे ये वर्दी के लिए? वालों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, 400 रुपया माह दिया जा रहा है। वर्दी के लिए क्या कहेंगे आप? वर्दी हम चाहते हैं कि हमारे खाते में पैसे आए वर्दी के लिए, ताकि हम अपने हिसाब से अपने फिटिंग के हिसाब से बनवा सकें। अभी जो सिलाई मिल रही है वो कैसी है? वो बहुत ही घटिया टाइप के है, तो उसे पहन कर ऐसे लगता है जैसे जो किसी के पास आता है किसी